अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। क़यामत के दिन लोगों के दरमियान सबसे पहले किस चीज़ का फैसला होगा? आपके ऑप्शन थे ये: ए खून का फैसला, बी नमाज का फैसला, सी हज का फैसला, डी रोजा का फैसला। सही जवाब है ए खून का फैसला। और आज कमेंट में किसी ने भी सही जवाब नहीं दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप अगली वीडियो में सही जवाब देंगे। कौन से नबी ने अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा था? आपके ऑप्शन: ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, डी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार किया था, यानी अल्लाह को बेहतरीन शक्ल और सूरत में देखा था जैसा उसकी शान के लायक है। इस बारे में जामे तिर्मिजी में और मिशकात में पूरी हदीस लिखी हुई है। जामे तिर्मिजी में 3233 और मिशकात में 748 नंबर हदीस है। जामे तिर्मिजी में से ये हदीस है, हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फजर की नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आए, यहाँ तक कि सूरज निकलने वाला था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेजी से तशरीफ लाए तो नमाज के लिए इकामत हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मुख्तसर यानी बहुत छोटी किराअत करके नमाज पढ़ाई। फिर आपने नमाज से सलाम फेरा और फिर इरशाद फरमाया, अपनी जगह पर बैठे रहो। फिर आपने हमारी तरफ मुतवज्जह होकर इरशाद फरमाया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए जल्दी क्यों नहीं आया। फिर आपने वजह बताई कि मैं देरी से क्यों आया। फिर आपने इरशाद फरमाया, मैं रात को उठा, वुजू किया और तहज्जुद की नमाज पढ़ी और जितनी मुकद्दर में थी। फिर मुझे नमाज में नींद आने लगी और यहाँ तक कि मुझे गहरी नींद आ गई। अचानक मैंने ख्वाब में देखा मेरा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे साथ है और वो बेहतरीन शक्ल और सूरत में है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अल्लाह को देखा। पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती है जिन्होंने अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा, अल्लाह ताला का दीदार किया, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आखिरत में तो सभी जन्नती अल्लाह ताला को देखेंगे, अल्लाह ताला का दीदार करेंगे, लेकिन दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जिन्होंने ख्वाब में अपने रब को देखा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अल्लाह ताला को बेहतरीन शक्ल और सूरत में देखा और अल्लाह ने मुझसे फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज किया, मेरे रब मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्ते किस चीज के बारे में बहस कर रहे हैं? मैंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब मैं नहीं जानता। मतलब कि जब आपने अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा तो वहां पर कुछ फरिश्ते होते हैं जो आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी आवाज नहीं आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, मैं नहीं जानता, मेरे रब मैं नहीं जानता। अल्लाह ने 3 मरतबा वही बात इरशाद फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा भी यही फरमाया, ऐ मेरे रब मैं नहीं जानता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, मैंने देखा मेरे रब अल्लाह ने अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान रखा, यहाँ तक मैंने अपने रब अल्लाह के हाथ जैसा उसकी शान के लायक है उसकी उंगलियों की ठंडक अपने सीने के अंदर महसूस की। उसके बाद फौरन मेरे सामने सारी चीजें रोशन हो गईं और मैं सब कुछ जान गया और मैंने पहचान लिया। यानी जब अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान अपना हाथ रखता है तो आपको इल्म गैब हासिल हुआ, यानी आपको मालूम हो गया कि फरिश्ते किस बात पर बहस कर रहे हैं। फिर आप आगे इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोहम्मद। तो मैंने अर्ज किया, मेरे रब मैं हाजिर हूँ।
अल्लाह ने मुझसे फिर वही सवाल किया, फरिश्ते किस बात पर बहस कर रहे हैं? मैंने अर्ज किया, गुनाह मिटा देने वाले आमाल के बारे में। फिर मुझसे अल्लाह ने पूछा, वो क्या है? मैंने अर्ज किया, बाजमाअत नमाज पढ़ने के लिए पैदल चलकर मस्जिद जाना, नमाज के बाद मस्जिद में बैठकर दूसरी नमाज के इंतजार में रहना, नागवारी के वक्त में भी मुकम्मल वुजू करना। अब यहाँ पर गुनाह मिटा देने वाले आमाल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ऐसे आमाल जिनको करने के बाद इंसान के तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? बाजमाअत नमाज पढ़ने के लिए पैदल मस्जिद जाना। अगर कोई शख्स पैदल मस्जिद जाता है तो उसके एक कदम के चलने के बदले पर उसका एक गुनाह मुआफ हो जाता है और दूसरा कदम चलने पर एक नेकी लिखी जाती है। जब तक वो मस्जिद जाने के लिए चलता रहता है तब तक उसके गुनाह मुआफ होते रहते हैं और उसके लिए नेकियां लिखी जाती हैं। और दूसरा है नमाज खत्म होने के बाद मस्जिद में बैठकर दूसरी नमाज का इंतजार करना। जब कोई शख्स एक नमाज पढ़कर मस्जिद में बैठ जाए और दूसरी नमाज का इंतजार करे तो जब तक वो नमाज के इंतजार में बैठा रहता है तो उसके गुनाह मुआफ होते रहते हैं, उसके नामाए अमाल में नेकियां लिखी जाती रहती हैं। तीसरा है नागवारी के वक्त भी मुकम्मल वुजू करना, यानी सर्दी के मौसम में भी मुकम्मल वुजू करना और ऐसा करने पर भी इंसान के तमाम गुनाह मुआफ होते रहते हैं, नेकी लिखी जाती हैं। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा, और किस बात पर बहस कर रहे हैं? मैंने अर्ज किया, दर्जात के बारे में। अल्लाह ने फरमाया, वो क्या है? मैंने अर्ज किया, मोहताजों और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना, नरमी से बात करना, जब लोग सो रहे हों तो उस वक्त उठकर नमाज पढ़ना। अब यहाँ पर दर्जात का मतलब है ऐसे आमाल जिनको करने के बाद अल्लाह उस बंदे के दर्जे को बुलंद कर दे। और वो आमाल कौन कौन से हैं? जरूरतमंदों को खाना खिलाना। जब कोई शख्स किसी गरीब को खाना खिलाता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के दर्जे को बुलंद कर देता है, यानी उसके सवाब को बढ़ा देता है। दूसरा, नरमी से बात करना। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम किसी से नरमी से बात तो कर सकते हैं। अगर कोई शख्स अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्तों या तमाम इंसानों से नरमी से बात कर सकता है तो इस पर भी अल्लाह ऐसे शख्स के दर्जे को बुलंद करता है। तीसरा, जब सब सो रहे हों तो उस वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ना। ऐसा करने पर भी अल्लाह उस शख्स के दर्जे को बुलंद फरमा देता है और उसके नामाए अमाल में बेहिसाब नेकियां लिख देता है। हदीस में है, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मांगो, क्या मांगते हो? आपने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अच्छे कामों के करने और बुरे कामों से बचने की तौफीक तलब करता हूँ और मिस्कीन से मोहब्बत करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तू मुझे माफ़ कर दे और मुझ पर रहम फरमा। और जब तू किसी कौम को आजमाइश में डालना चाहे तो मुझे फितने में डलने से बचा लेना। मैं तुझसे मोहब्बत करने का सवाल करता हूँ और ऐसे शख्स से मोहब्बत करना चाहता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता हो और तुझसे ऐसे काम करने की तौफीक चाहता हूँ जो काम तेरी मोहब्बत का जरिया बने। ये पूरी दुआ अरबी में है, मैंने आपको इसका तर्जुमा बताया है। आगे हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से अपने ख्वाब के बारे में फरमाया, ये हक है और ये सच है और इस दुआ को पढ़ो, याद करो और दूसरों तक को पढ़ाओ और सिखाओ। एक हदीस में ये भी अल्फाज है कि दूसरों तक पहुंचाओ। इस हदीस के बारे में इमाम तिरमिजी कहते हैं, ये हदीस हसन सही है। मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल यानी इमाम बुखारी से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा ये हदीस हसन सही है। जामे तिरमिजी में इस हदीस का नंबर 3233 है और मिशकात में इस हदीस का नंबर 748 है। इस हदीस पर पूरी उम्मत का इज्मा है और ये हदीस बिल्कुल सही है। नाजरीन, अब मैं आप लोगों को ऐसा सवाल दे रही हूँ जिसका जवाब आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। चांद और सूरज में सबसे पहले किसको बनाया गया? आपके ऑप्शन: ए चांद को,
बी सूरज को। और नाजरीन, इसका सही जवाब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बल्कि इसका सही जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।